पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि अब सूबे के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवड़ा ने कहा, पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। इस बयान को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयानों से सेना के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। देखिए, ये बहुत शर्मनाक बयान है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे राज्य का मंत्रिमंडल हो, चाहे केंद्र का मंत्रिमंडल हो, ये मंत्रिमंडल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जाहिलों की फौज है और ये जाहिलाना हरकत इनके मंत्रियों के द्वारा हमेशा से की जा रही है। पूर्व में भी मैंने कहा कि जिस तरीके के भद्दे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, मंत्री देते हैं, उनके जनप्रतिनिधि देते हैं, जो देते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। जिस तरीके का जगदीश देवड़ा ने बयान दिया है कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो गई, इसके पहले भी जो युद्ध हुए हैं तो उस दौर के जो प्रधानमंत्री रहते थे वे सेना का सम्मान करते थे और सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि सेना के रहते हुए हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से चाटुकारिता का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और मोदी जी को महिमा मंडित करने का काम किया जा रहा है। क्या वहां पर बॉर्डर पे मोदी जी बंदूक लेके खड़े थे? क्या जो हमारा राफेल, जो हमारा क्राफ्ट गया था, क्या उसके पायलट मोदी जी थे? क्या जो हमारी नेवी में जो ऑपरेशन होते हैं, क्या उसमें मोदी जी विराजमान थे? तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कुनबा है वो ये सब झूठी बातों करने का, बयान देने के काम में। शाह ने जो बयान दिया था और आज देवड़ा ने जो बयान दिया है, देखिए इससे सेना पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे असर पड़ सकता है। सेना इस देश का मुकुट है, इस देश का शीर्ष है। सेना के पूर्व की जब सरकारें रहती थी, आपने देखा है कि सेना के कार्यों के बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता था, ना कोई चर्चा करता था, क्योंकि हमको सेना पे उतना विश्वास रहता था और सेना ने वैसा विश्वास कायम रखा है। आप उसमें राजनीति का जो प्रवेश करने का काम कर रहे हैं, ये इस देश के लिए बहुत घातक है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वह महिला विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। आप राष्ट्र के रक्षक नहीं हो सकते हैं।